एक लड़के को एक विधवा खूबसूरत महिला का पर्स मिल जाता है। वह पर्स उससे गिर गया था महिला से, और लड़के ने पर्स में जब खोल कर देखा तो उसमें सिर्फ 300 रुपये थे और उस लड़की का फ़ोटो था और साथ में फ़ोन नंबर भी पड़ा हुआ था और अब लिखा हुआ पड़ा था पर्ची पर। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वह पर्स को और खंगालने लगता है तो उसमें एक पर्ची और थी। और अब वह जब उस महिला से फ़ोन करके कहता है कि मेरे पास आपका पर्स है, और फिर उसको बुलाता है, और जब महिला सामने आती है तो वह इतनी सुंदर थी कि पर्स में जो फ़ोटो था वह तो कुछ भी नहीं था उसके सामने। और जब वह महिला उस लड़के के सामने आती है तो लड़का उस महिला को देखकर पहचान नहीं पाता है और बोलता है कि अरे वो पर्स वाली कहाँ है। तो महिला मुस्कुराकर कहती है कि वो पर्स वाली मैं ही हूँ। और उसके बाद वह लड़का उससे जो बात कहता है उसकी सुंदरता के बारे में या फिर उससे कुछ ऐसी गुजारिश करता है, बड़ी ही अजीब सी यह कहानी है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इन वीडियो से हमें बहुत कुछ जानकारी और सीखने को मिलता है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश के अमेठी के अंदर औरा गांव पड़ता है। औरा गांव के अंदर मंजीत नाम का एक लड़का रहा करता है जिसकी उम्र होती है 32 साल। उसके घर में उसके माता पिता हैं और उसकी जो पत्नी है वह किसी और के साथ भाग चुकी है। एक बेटी है जो कि घर में रहा करती है। मंजीत कुमार के माता पिता हैं, घर में एक बेटी है और खुद मंजीत कुमार है। ये 4 लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। मंजीत अच्छा खासा नौकरी वगैरह से कमाया करता है। इधर एक लड़की के बारे में आपको बता देता हूँ। एक लड़की का नाम सुनीता है, उम्र है 27 साल, और जो पर्स वाली लड़की है जो मैंने शुरुआत में आपको डिस्कस किया था। और सुनीता जो कि है वो विधवा है, उसके पति की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई है और उसकी एक बेटी है 10 साल की। दोनों को एक एक बेटी है इनको। अब यहाँ पर मैं लड़के के बारे में बताना चाहूँगा। जो मंजीत है वह नौकरी पेशा अच्छे से किया करता है, अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से करता है और नौकरी भी उसकी तकरीबन 50,000 के आसपास है, कहीं पर लगा हुआ है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जैसे ही मंजीत वहाँ से गुजर रहा था रास्ते से तो उसको एक पर्स मिलता है लेडीज़, और वह समझ जाता है किसी लेडीज़ का पर्स है। उसमें फ़ोटो भी था, फ़ोन नंबर भी था, तो वह फ़ोन करता है और फ़ोन करके उस लड़की महिला से कहता है कि आपका पर्स मिला है जी मुझे। महिला कहती है हाँ मिला होगा जी, वो गिर गया था मुझसे वहीं पर और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, 300 रुपये हैं। लड़का कहता हाँ जी 300 रुपये हैं और एक पर्ची है दवाइयों की और इसमें आपका फ़ोटो है। अब उसके बाद जो महिला होती है वह कहती है कि उसमें जो दवाइयों की पर्ची है वो बहुत ज़रूरी है, बाकी 300 रुपये और पर्स तो आप रख सकते हो, बस उस दवाइयों की पर्ची को मत खो देना। लेकिन लड़का कहता है कि मैं ऐसे कैसे रख सकता हूँ, पर्स भी आपका है, उसमें पैसे हैं वो भी आपके हैं और जो पर्ची वगैरह जो भी कुछ है वो सब आपकी है, आप लेने के लिए आ जाइए। मगर वह लड़की बोलती है कि देखिए मैं अमेठी अपने मैं बीमारी को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास आई थी और उस डॉक्टर ने मुझे 10 दिन के बाद बुलाया है, तो मैं 10 दिन के बाद ही वहाँ पर आ पाऊँगी उस रास्ते में, और उसके बाद मैं तुमसे पर्स ले लूँगी आकर के। और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों 10 दिन गुजरते हैं। वह कहती है कि मैं 10 दिन के बाद दोबारा दवाई लेने आऊँगी तो पर्स भी लेकर आ जाऊँगी तुमसे। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, 10 दिन गुजर जाते हैं तो 10 दिन के बाद अब सादे लिबाज में वह महिला वहाँ पर आती है और फ़ोन नंबर इनके पास थे ही, तो दवाई लेने के लिए आई थी अमेठी, पर उसके पास पैसे नहीं थे दोस्तों। वह सोच रही थी कि वो पर्स मिल जाएगा 300 रुपये में, देखूंगी डॉक्टर की फ़ीस अगर दवाई कम की आएंगी या फिर ऐसा करूंगी दवाई थोड़ी बहुत कम ले आऊँगी, ऐसा कुछ सोच रही थी। रास्ते में भाड़ा भी लगेगा, यानी कि गरीबी से गुजर रही थी बहुत ज़्यादा, तो उसके पास पैसे नहीं थे। मंजीत उससे मिलता है। मंजीत उसको देखते ही चौंक जाता है कि इतनी सुंदर लड़की, फ़ोटो में तो इतनी सुंदर नहीं लग रही थी, लेकिन उसके चाल ढाल, उसके तन बदन को और उसका जो शरीर का जो ढांचा था उसको देख करके मंजीत तो उसके ऊपर पूरी तरह से फिदा हो चुका था। उससे मिलता है, उसको उसका पर्स लौटाता है, पर्ची भी देता है, पैसे भी उसमें जो थे उसको लौटा देता है। मंजीत कहता है जी एक एक चाय पी लेते हैं। लड़की कहती है ठीक है पी लीजिए, लेकिन मंजीत अपनी बाइक पर बिठाता है, बैठो कहीं और चलते हैं। लड़की कहती है यहाँ पर भी तो चाय पी सकते हैं, यहाँ पर ये बना रहे हैं, लेकिन वह कहता नहीं ऐसी गंदी जगह पर नहीं, अच्छी जगह पर लेकर चलूँगा, आप बैठो बाइक पर। लड़की बैठने में थोड़ा संकोच तो कर रही थी, मगर अब उसको थोड़ा बहुत भरोसा हो चुका था। उसकी बाइक पर बैठ जाती है और वह बाइक को ले जा करके अच्छे से होटल के अंदर वहाँ पर उस लड़की को ले जाता है। वहाँ ले जाने के बाद टेबल के ऊपर बैठकर लड़की कहती है यहाँ तो चाय बहुत महंगी होगी, आप यहाँ पर लेकर आ गए। लेकिन लड़का कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है और आप बस खाना खाओ। और लड़के ने खाना
मतलब ऑर्डर किया होता है और उससे पूछा होता है खाना खाओगी, तो लड़की कह देती खाना तो मैं खा लूँगी लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होगा। लड़का कहता है कोई महंगा वहंगा नहीं है, और फिर मेन्यू कार्ड देखने के बाद वहाँ पर बहुत सारा खाना मंगवाया जाता, पूरी टेबल भरवा दी जाती है। अब लड़की भी यहाँ पर खाती हुई बार बार बोल रही थी ये तो बहुत महंगा होगा। और उसके बाद दोस्तों जब खाना हो जाता है तो खाने के जब बिल आता है 1200 रुपये था, और साथ में 100 रुपये वेटर को इस लड़के ने टिप भी दे दी थी। अब तो यहाँ पर जो मंजीत होता है वह अब देख मतलब जैसे पैसे दे देता है तो लड़की सोचती है कि तो पैसे वाला है, मगर मंजीत इतना ज़्यादा पैसे वाला भी नहीं था और गरीब भी नहीं था। उसका काम अच्छे से चल रहा था और इस लड़की की मदद कर रहा था। मंजीत बोला कि चलो अब दवाई लेने के लिए चलते हैं, मैं दिला लाता हूँ दवाई आपको, मगर लड़की नाना करती है, मना करती है, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, अब मैं बीमार नहीं हूँ, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन मंजीत समझ जाता है उसकी भावना को, और उसके बाद मंजीत उसको अपने साथ बिठाता बाइक पर और मंजीत उसको डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर उसको चेक करते हैं तो उसके शरीर में अकड़न सी जकड़न सी थी और बीमार थी वो, और उसको दवाई दे दी जाती है 15 दिन की, और कहा जाता है कि दवाइयाँ पूरी खानी हैं। अब दवाई दे दी जाती है पर्ची में लिख करके, लेकिन इतने पैसे तो उस लड़की के पास थे नहीं। मंजीत पहले ही समझ चुका था, मेडिकल स्टोर पर ले जा करके सारी दवाइयाँ उसको दिलवा देता है, और सुनीता को वह दवाइयाँ दे दी जाती हैं और कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ, कहाँ जाओगी, किराया लगेगा और मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ही छोड़ आऊँगा। अब तो जो सुनीता होती है वह सोचती है कि घर पर जाऊँगी बदनामी ना हो जाए, कहीं कोई देखेगा ये कहेगा किस लड़के के साथ आई है। तो मंजीत कहता है इसमें कौन सी परेशानी, मैं तुम्हें गांव के बाहर छोड़ दूंगा, वहाँ तो कोई नहीं देखेगा। अब तो ये दोनों बाइक पर बैठते हैं और उसके बाद एक रेहड़ी के पास रुकते हैं जहाँ पर फल फ्रूट बेच रहे थे। बहुत सारे फल फ्रूट वह खरीदता है मंजीत, और ये लड़की समझ रही थी सुनीता ये अपने लिए खरीद रहा होगा। मिठाई भी खरीदता है 2-3 किलो, और उसके बाद वह अब इस लड़की को बिठाकर बाइक पर और गांव के बाहर ले जाकर उतार देता है। लड़की इसको धन्यवाद देती है, लेकिन ये कहता है ये लो मिठाई ले जाओ और ये फल फ्रूट ले जाओ, तुम्हारे लिए हैं, और खाना अच्छे से। लड़की कहती है इतने महंगे सामान मैं कैसे ले जा सकती हूँ। मंजीत कहता नहीं नहीं ये तुम्हारे लिए खरीदे हैं मैंने, लेकिन लड़की फिर भी ये कहती कुछ तो अपने बच्चों के लिए ले जाओ। अब यहाँ पर बात इनकी ये भी हो चुकी थी, मंजीत ने पूछा था तुम्हारा पति कहाँ है, तो लड़की बताती है मेरे पति की तो मौत हो चुकी है। इधर मंजीत बताता है मेरी पत्नी भाग चुकी है, मेरी 10 साल की बेटी है, और सुनीता की भी 10 साल की बेटी थी, दोनों की बराबर की बेटियां थी। अब तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अब सुनीता उस सामान को लेकर के जाने लगती है, बार बार मुड़कर देखती है मंजीत की तरफ। मंजीत भी मुड़कर उसको देखता ही रहता काफ़ी देर तक, और घर ले जाती है सुनीता सामान। घर ले जाने के बाद जब सामान को माँ बाप देखते हैं तो कहते हैं ये कहाँ से आया, तो वह कहती है ये किसी ने मुझे दिया है मम्मी पापा। अब उसके बाद माँ बाप ज़्यादा पूछताछ नहीं करते क्योंकि वो भी गरीबी से जूझ रहे थे, तो वो सामान को खा पी लेते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे गाँव छोड़ करके फल मिठाई दे करके उसको आया था, तो सुनीता की मां ने दूसरी शादी करवाने के लिए एक लड़का ढूंढ रखा था इस लड़की के लिए, सुनीता के लिए, और प्लानिंग ये थी कि 3 दिन में शादी कर देंगे मंदिर के अंदर, ज़्यादा सिस्टम तो करना ही नहीं है। मगर वह लड़का शराबी था, दारूबाज था, और पता नहीं कैसे कैसे व्यसनों में था, कमाया कम करता था। माँ का तो यही था कि भाई हमारी बेटी की शादी हो जाएगी, उसके बाद एक पति मिल जाएगा तो उसके साथ जैसे तैसे कर लेगी गुजारा अपना, हमारे ऊपर कब तक रहेगी। मगर यहाँ पर लड़की को पता था सुनीता को कि ये तो मामला गड़बड़ हो गया। अब लड़की के मन में विचार चलने लगे हैं, क्योंकि 3 दिन बाद उसकी शादी है और माँ बाप ने उसके जीवन में मतलब जीवन को संभालने के लिए पति की व्यवस्था की है। तो लड़की सोचने लगती है कि ये मैं उससे शादी करूँगी, शराब वगैरह पीता है, क्या होगा आगे चल के, जीवन बर्बाद हो जाएगा। और जो लड़का आज मिला था मुझे मंजीत, उसने मेरे पर्स को मुझे वापस लौटाया, साथ में इतने महंगे होटल में भी खाना खिलाया, खर्चे से भी नहीं रुका, साथ में मुझे इतने फल फ्रूट और मिठाइयाँ दे दी। अब वह विचार में पड़ जाती है कि अगर उस लड़के से मेरी शादी हो जाए, क्योंकि उसकी पत्नी भी भाग चुकी है, उसकी एक बेटी है, मेरा भी कोई नहीं, मेरी बेटी है, हम दोनों एक हो जाएंगे। तो वह विचार करने लगती है, लेकिन फिर एक से ख्याल आता है उसको, लड़का नहीं माना तो वह सोचने लगा विधवा है, लेकिन वह सोचती है एक बार उसका फ़ोन आ जाए कि तो मैं उससे बात कर लूँ। उसका फ़ोन नहीं आता तो फिर ये खुद ही लड़की उसके फ़ोन पर फ़ोन कर देती है। फ़ोन पर फ़ोन करने के बाद उसको बताती है कि अब तो मेरी शादी हो जाएगी 3 दिन बाद। मंजीत कहता है कि इतनी जल्दी क्यों कर रही हो। सुनीता कहती है मेरे माँ बाप ने मेरे लिए लड़का ढूंढा है, शराब भी पीता है वो तो। अब उसके बाद मंजीत कहता है नहीं तुम उससे शादी मत करो, अभी रुक जाओ, जल्दी इतनी क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं मंजीत के मन में भी
यही प्लानिंग थी। और उसके बाद मंजीत कहता है कि तुम ऐसा करो, रुक जाओ, मैं तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ, तुम्हारे माँ बाप से बात करूँगा। और फिर लड़की कहती है तुम बात तो कर लोगे, शादी रुक जाएगी, फिर उसके बाद मुझसे शादी कौन करेगा। मंजीत कहता है कि अरे बाबा मैं देखता हूँ, मैं अब तो मैं क्या बताऊँ, शर्म आ रही है मुझे, मैं वहीं पर बताऊँगा जो भी कुछ है। लड़की समझ जाती है अंदर, क्योंकि लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा समझदार होती हैं ऐसे मामलों में। वह समझ जाती है कि भाई शायद इसका भी मन शादी का है। और दूसरे दिन वह लड़का उनके घर पर आता है, उसके माँ बाप से बातचीत करता है कि देखिए अंकल आंटी, आप इसकी शादी अभी मत करिए और थोड़ा इंतज़ार करिए। अंकल आंटी कहते बेटा हम कब तक इंतज़ार करें, क्योंकि इसकी शादी तो करनी है, हम बूढ़े हो चुके हैं, ये हमारे ऊपर कब तक बैठी रहेगी। और लोग भी तरह तरह की बातें बनाते हैं। अब तो यहाँ पर जो लड़का होता है मंजीत, वह कहता है कि अंकल आंटी अगर आप बुरा ना माने तो मेरी नौकरी है, तकरीबन 45-50 हज़ार रुपये मुझे मिलते हैं, 2 एकड़ ज़मीन भी है और मेरे माता पिता भी हैं, और मेरे अंदर कोई ऐसा ऐब नहीं है जैसे सिगरेट, दारू, बियर वगैरह जो भी कुछ पीना खाना होता है, ऐसा मैं कुछ नहीं करता हूँ। हाँ, मैं अपने परिवार के ऊपर पैसा खर्च भले ही करता हूँ, अच्छे से सबकी ज़रूरतें पूरी करता हूँ। और यह बात तो वह लड़की अपने माँ बाप को भी बता चुकी होती है कि इसी ने फल फ्रूट दिए थे और मेरा इतना ख्याल रखा था, मेरा पर्स लौटाया था। अब तो माँ बाप के मन में बात आ जाती है कि हमें तो अपनी लड़की की शादी करनी है, और जब ये लड़का इतना अच्छा मिल रहा है और हमारी बेटी की पसंद भी है, लड़के के अंदर कोई अवगुण नहीं है, तो उस शराबी को हम अपनी बेटी को क्यों दें। हमने कोई उनसे वादा ऐसा तो किया नहीं है, कोई हमारा रिश्तेदार है या फिर बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो उसके बाद माँ बाप मान जाते हैं और फिर अगले तीसरे दिन इन दोनों की शादी की तारीख रखी जाती है। दोस्तों शादी नहीं की जाती है, क्योंकि यहाँ पर लड़का मंजीत कहता है कि मेरी पत्नी जब से भागी है तब से पूरे समाज में मेरी नाक एक तरह से नीचे हो गई है कि अपनी पत्नी को नहीं रख सका। शादी मैं अपने हिसाब से करूँगा, खर्चा पानी मैं खुद उठाऊँगा। और उसके बाद मंजीत पूरी प्लानिंग के तहत लड़की के माँ बाप को पैसे देता है, वहाँ पर शादी के लिए पूरा इंतज़ाम किया जाता है, हलवाई वगैरह, और पूरा मंडप बनाया जाता है, फेरे वगैरह जो भी कुछ होता है उनका। और फिर यह मंजीत अपने गाँव से बारात लेकर के धूमधाम से शादी करता है और उसके बाद अपनी दुल्हन को अपने घर ले जाता है। गांव वाले भी ये कहते हैं भाई कमाल कर दिया, शादी करके लाया, दूसरी पत्नी पहली जाए भाड़ में। अब उसके बाद दोस्तों ये दोनों पति पत्नी 2023 की यह घटना है और अब तक भी ये दोनों साथ रह रहे हैं। दोनों की बेटियां हैं एक, दोनों वे साथ रहती हैं और ये पति पत्नी का दोनों का मेल हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों जब बिगड़ी हुई चीज़ें होती हैं, कई बार बिगड़े हुए भाग्य होते हैं, वो भी समय के हिसाब से सुधर जाया करते हैं। ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है, इसमें न जाने कितने कितने तरीके के मोड़ आते हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी आती हैं जीवन के अंदर कि जिनको हम अगर देखें, जिनको हम सोचें तो लगता है कि ये अजीब है, ये अलग हैं। और इसलिए दोस्तों यहाँ पर अपने जीवन में कभी निराश ना हो, हताश ना हो। बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं कि अब तो कोई रास्ता नहीं बचा, अब क्या करेंगे जी करके। लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों तरफ से ही आग लगी थी, दोनों तरफ से ही दोनों की ज़िंदगी ऐसी हो चुकी थी बिना पति और पत्नी के। और ये चाहते तो ये भी ऐसे सोच सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं चाहा, अपने जीवन को आगे बढ़ाया और आगे फिर भगवान ने इनको दोनों को मौका दिया। तो दोस्तों जब मंजीत की पत्नी भागी होगी छोड़ करके, तो पूरे समाज में उसकी तूतू हो गई होगी। उस समय अगर कोई नॉर्मल सा लड़का होता तो शायद कुछ कर लेने की ठान लेता। इधर जो पत्नी है अकेली रह गई, जो सुनीता है, पति की मौत के बाद, तो हो सकता है उसके मन में भी कोई बात ऐसी उठ जाती। मगर ये लोग जिए, आगे बढ़े जीवन में और आगे चलकर दोनों का मिलन हुआ और इनका जीवन अपनी पटरी पर स्वयं आ गया। तो भैया जीवन में मुसीबतें आए तो घबराएं ना, उनसे डटकर सामना करें। कभी ना कभी ऐसा वक्त आएगा जब आपकी सारी बातें पूरी होंगी। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, कहते हैं सुदेश भाई आपकी कहानी नहीं सुनी तो नींद भी नहीं आती है। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से। समाधान भाई आपका इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, नमस्कार गुरुजी, राधे राधे जी। उसके बाद मुकेश कुमार यूपी तरासी से राधे राधे जी। और उसके बाद सद्दाम अंसारी भिवांडी से कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं सुंदर, और ताराचंद शर्मा बहुत सुंदर स्टोरी है, बहुत धन्यवाद करते हैं। गणेश सोनी कमेंट करते हैं, शरद कुमार कमेंट करते हैं, रजत सैनी कमेंट करते हैं। परम मान हेलो सर, हेलो हमारी फेसबुक फैमिली कैसे हो। सुदेश भाई आपकी सारी वीडियो मैं हर रोज़ देखता हूँ और भाई गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फ्रॉम इटली। आपका
छोटा भाई जॉन ईमान इटली से। जी बिल्कुल जॉन ईमान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, लगातार हमारे साथ साल टू साल बने रहते हैं और इसके लिए बहुत ही हम आपका शुक्रगुजार हैं। उसके बाद विमलेश कुमार कमेंट करते हैं, सोनू सिंह कमेंट करते हैं, स्वपन डे, उदय नारायण कमेंट करते हैं, जिया अंसारी कमेंट करते हैं मालेगांव से, प्रवीण बघेल से पुरी से। मुनुन श्रीवास्तव जी कहते हैं कि आपने मेरी मैरिज एनिवर्सरी 19 जून को बता दी है, जब आपने मेरी एनिवर्सरी 29 जून को बता दी है जबकि 19 जून को है। हाँ, ये गलती मुझसे एक वीडियो में हो गई थी मुनुन श्रीवास्तव जी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुनुन श्रीवास्तव जी जो लगातार हमें अपना आशीर्वाद देते रहते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखते रहते हैं और खूब इनका आशीर्वाद होता है। इनकी शादी की सालगिरह 19 जून को है और सभी लोग इनको शुभकामनाएँ दें और भगवान इनकी जोड़ी को सलामत रखें, इनके बच्चे आगे बढ़ें, कामयाब हों और अच्छे से जीवन गुजारें और इसी तरह से खुश रहें, खुशहाल रहें और हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बना कर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मुनुन श्रीवास्तव जी। ईश्वर सिंह कमेंट करते हैं, विजय दुबे कमेंट करते हैं, पैसे के लिए लोग कैसे कैसे कांड कर देते हैं। ईश्वर सिंह कहते हैं कि सर आप हमारा नाम नहीं ले रहे हो, मैं ईश्वर सिंह राजस्थान नागौर से, हाँ जी आपका नाम लिया है ईश्वर भाई मैंने अभी 2 वीडियो में। और देवेंद्र कुमार कमेंट करते हैं, समाज में कैसे कैसे लोग रहते हैं। जी बिल्कुल देवेंद्र भाई फरीदाबाद से हैं। कपिल देव प्रजापति कमेंट करते हैं, टीकम शर्मा कमेंट करते हैं, धीरज बनवाल लगातार हमारे वीडियोज़ पर बने रहते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अपनी राय देते रहते हैं और हमारे साथ हमेशा बने रहते हैं। हमारे साथ कमेंट करते हैं राजेश श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं, सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं, लगातार हमारे वीडियोज़ पर बने रहते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, छगनदास खाडाबाद राजस्थान से, दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से। और उसके बाद सुशील चौधरी भाई लगातार कमेंट करते हैं, खेमराज भाटी गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से कमेंट करते हैं और वनराज नामदेव कोहली लगातार कमेंट करते हैं। और आज तो इस वीडियो में भाई का नाम सबसे लास्ट में रह गया है, वरना कहते हैं कि भाई मेरा नाम सबसे पहले लिया करें, तो यहाँ पर तो मिस्टेक हो गई है भारी। चलो कोई नहीं, और अगले वीडियो में मैं ध्यान रखूँगा। तो अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। अगर किसी भाई का नाम रह गया है तो उसका नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।